मोदी ऐसा कानून बनाना चाहते हैं कि भारत के पूरे मस्जिदों को बर्बाद करना चाहते हैं, कलेक्टर को पावर देकर। मैं तुमको कह रहा हूं, हम एक मस्जिद खो चुके हैं। उठो अवाम, उठो मेरे भाई बहनों। तुम अगर उस वक्त नहीं अपने उठोगे तो कब उठोगे? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारी मस्जिद के सामने लाकर पोस्टर लगा दिया जाएगा ये वक्फ की जायदाद नहीं है? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान पे नोटिस लगाई जाएगी कि ये वक्त नहीं है? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब तुम्हारी खानखाहों को बंद कर दिया जाएगा? क्या तुम उस वक्त उठोगे जब दरगाहों को मुखफ़िल कर दिया जाएगा? उठो, ये वक्त उठने का है। ये लड़ाई तुमको और हमको लड़ना है। कोई आकर वक्फ को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ेगा। अगर हम इस चुनाव में जहां पर मंजलिस के उम्मीदवार है वहां कामयाब करेंगे तो यकीन जानो इंशाअल्लाह ताला हम वक्फ की जायदादों को बचा पाएंगे, वरना नुकसान हमारा होगा। और वक्फ क्या है मालूम तुमको? वक्फ क्या है मालूम तुमको? वक्फ की जायदाद का मालिक ओवैसी नहीं, उसका मालिक अल्लाह है। अल्लाह है। तो मोदी बोल रहे अल्लाह मालिक नहीं, मैं मालिक बन जाऊंगा, कलेक्टर मेरा नाम। मोदी बोल रहे हम पैदा ज्यादा कर रहे, ये लोग ज्यादा और पैदा करो बोल रहे। आप बताइए कितना झूठ है। तो एक किसको करना चाह रहे मोदी? देश को एक नहीं करना चाह रहे मोदी, वो अपने वोट बैंक को एक करना चाह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश एक था, है और रहेगा, मगर देश एक कैसा है? मुसलमान है, हिंदू है, उसमें ओबीसी है, दंगर है, माली है, दलित है, सिख है, ईसाई है, जुनूबी हिंदुस्तान, मशरिकी हिंदुस्तान, ये सब अलग अलग तहजीब कल्चर का हिस्सा है। ये मिलकर एक होता। मगर मोदी क्या बोल रहे? सब कुछ छोड़ दो, खाली आरएसएस की आइडियोलॉजी को अपना लो, एक हो जाओ। और आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है? इस देश में एक समुदाय रहेगा, एक कल्चर रहेगा, एक जबान रहेगी। इसीलिए मंजलिस कहती है कि अनेक है तो अखंड है। हम मोदी के इस एक है तो सेफ को नहीं मानते। अरे मोदी, तुमने नहीं कहा था दिल्ली के फसादात में कि कपड़े देखकर पहचानो? आपने कहा था ये, और फिर बोलते एक है तो सेफ है। 4 साल से चीन भारत की सरजमीन में घुस के बैठा है। मोदी ने देश को झूठ कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। चीन बैठा हुआ है डेमचाक में, डेमसांग में, पांगसांगसू लेक में। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 25 पे पेट्रोलिंग नहीं कर पाते, बफर जोन बना दिए। मोदी जी, ये देश की जमीन है, आपकी जाती जमीन नहीं है, जहां पर चीन को आपने बिठा दिया। और एग्रीमेंट चीन से हुआ लद्दाख के मामले में, और अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग कर रहे। बटेंगे तो कटेंगे। कहां बट रहे हैं? तुम ही तो घर तोड़ रहे बुलडोजर से। तुम ही तो बुलडोजर से घर तोड़ रहे गरीबों का। तुम्हारी सरकार में अतीक को गोली मार दी गई, उनके भाई को हथकड़ियां हैं, तुम गोली मार दिए। मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाए विधानसभा के इलेक्शन में, दासना में 6 गोलियां मुझ पर चलाए। ये और बात है कि अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े मुझे बचा लिया। मगर एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। ये गोलियां चलाने वालों को बोल रहा हूं जो बाबा सिद्दीकी को मारे। अरे सुन मेरी बात को जालिम, जो इस दुनिया में आता है ना, अल्लाह उसको उसकी माँ की पेट में भिजाने से पहले आलम अरवाह में अल्लाह उसकी इज्जत, उसकी रिज़्क़, उसकी जिंदगी लिख कर भी जाता। अगर मेरी मौत शहीदों की तरह होगी तो लाखों बार मैं कबूल करने को तैयार हूं। कब चलाएगा गोली? चला मुझ पर। तुम समझ रहे हम मौत से डरने वाले? अरे मौत से नहीं डरते हम। हमारी दुआ एक ही होती कि जब कभी भी जिस्म से अल्लाह रूह निकालेगा, एक बार अल्लाह अपने हबीब का दीदार करा दे और कलमे पे हमारा जबान पर कलमा अल्लाह नाफिज कर ले, हम जाएंगे दुनिया से। हम जाएंगे, सबको जाना है। बल्कि मैं तो दुआ करूंगा कि अल्लाह, आप सब आमीन बोलना, या अल्लाह नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, देवेंद्र फडणवीस को अल्लाह 130 साल की उम्र दे। हो गया ना, हो गया। अब तुम जियो,
हम तो मौजा ही मौजा करते हुए जाएंगे, और जब खबर में जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चेहरा मुबारक दिखा जाएगा। हम तुम्हें तो हमारा क्या तुम कंपेयर कर रहे, बटेंगे तो कटेंगे। अरे किसको डरा रे, ये डरने वाले नहीं हैं, ये डरने वाले नहीं है। हाँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 साल से तुम डरा रहे हो, मगर डरने का नाम नहीं ले रहे हैं। 1 साल से इजराइल मार रहा है 40,000 लोगों को, तब भी उनके हौसलों को नहीं तोड़ सका। दुनिया परेशान है। क्या है ये वो है, आका के गुलामों के गुलाम है हम लोग। ये तुम्हारे डराने से डरने वाले नहीं है। तुम किसी और को डराओ, बटेंगे कटेंगे। एक है तो सेफ है, वो वहां चले जाओ यहां चले जाओ, वो दिन चले गए, अब कोई डरने वाला नहीं है। अब ये मुल्क हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला।